हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द ट्रायल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल क्लास 6th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जो आपका पहला पार्ट है जो आपका स्टोन एज कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री की लैंग्वेज में पूर्व पाषाण युग। उसके बाद जो आपका दूसरा आता है जो 10,000 साल पहले और 12,000 सालों के बीच का जो पीरियड था उसको हम कहते हैं मध्य पाषाण युग। ठीक है, उसके बाद जो आपका 10,000 साल से उसके बाद का जो जितना पीरियड आगे चलता गया, मतलब बिफोर द क्राइसिस के जन्म से पहले का जो पीरियड था, वहाँ तक जब तक पहुँचते गए हम, वहाँ तक जब पहुँचते हैं तो तब तक का पूरा पीरियड उसको हम कहते हैं नवपाषाण युग। तो हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। ओके, पहली बात जो आपका पहला पॉइंट है उसके अंदर कॉमन चीज़ थी कि लार्ज नंबर ऑफ द स्टोन्स का उपयोग किया गया था। 2 मिलियन सालों तक उन लोगों को कोई चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। ठीक है, उनको मेन चीज़ मिल चुकी थी एक वेपन के रूप में, और वो चीज़ क्या थी? तो वो चीज़ ओनली एंड ओनली थी वो स्टोन। क्या थी? स्टोन। अब इस पिक्चर्स में आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से के पिक्चर्स में आप देखो कि किस तरीके से वो लोग मेन जो स्टोन है आपका, उस स्टोन को ही मोस्ट ऑफली वो यूज़ कर करके हर एक चीज़ का सर्जन करते हैं। किस तरीके से देखो, तो आपको जो कोने में राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा कि 2 लोग हैं वो शिकार करके आ रहे हैं। उन्हीं के एग्जैक्ट आगे आपको दिखेगा कि जो स्टोन से वो पत्थर जो स्टोन्स हैं उसका उपयोग करके वो वेपन्स को क्रिएट कर रहे हैं। उसके ऊपर देखो आप, एक वो बच्चा, एक वो बड़ा इंसान दिख रहा होगा, वो दीवार पे वो सर्जन कर रहा है। तो बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं वो पत्थर का उपयोग करता है। अब जो इस साइड आपको दिख रहा है कि जहाँ वो बूढ़े बाबा दिख रहे हैं वो आग जला रहे हैं, तो उसमें वो उन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, उसको कहने की उसको रखने के लिए अच्छे से वहाँ पे भी वो स्टोन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको देखो जो खाल निकालने की प्रथा है, जो खाल निकाल रहे थे, जो जानवरों को मार के उनकी खाल निकाल रहे थे, वो लोग भी पत्थर का उपयोग कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली स्टोन एज कह सकते हैं इसको हम लोग, कि कहीं ना कहीं स्टोन्स का इतना ज़्यादा उपयोग या इस हद तक ज़्यादा उपयोग कि भाई उन लोग स्टोन से पूरे घिरे पड़े थे। ये समझ लो आप, समझ में आ चुका अब? ओके, दूसरा आपका पॉइंट आता है मध्य पाषाण युग। कौन सा है? मध्य पाषाण युग। इसके अंदर मोस्ट ऑफली क्या था पता है कि जिन चीज़ों को वो लोग जानते थे उन चीज़ों से वो एक स्टेप आगे बढ़े। मतलब अब वो स्टेप कौन सा था? तो ये था उसका सेकंड फोटो, राइट? ये आप दिख रहे होंगे। इन लोगों ने क्या किया, पहले जो वो था ना, वो केव्स में रहते थे। ये लोग थोड़े से मूव ऑन हुए, थोड़े से आगे बढ़े, और इन लोगों ने नदियों के किनारे पे, कहाँ पे? नदी के किनारे पे अपने घर वगैरह बना के उन्होंने वो हंटिंग गैदरिंग की प्रोसेस को एक एडवांस लेवल पे लेके जाना शुरू किया। बट अभी भी ये लोग वो नहीं पहुंचे थे कि वो ग्रुप में रहना शुरू करें या फिर वो लोग वो करें कि साथ में पूरा समूह बना के रह सकें। नहीं, वो आज भी डरते थे कि भाई अगर हमारा खाना किसी और ने ले लिया तो, जैसे हम आज डरते हैं, तो सेम चीज़ पहले भी थी कि वो लोग डरते थे कि भाई ग्रुप में नहीं रहना है। जितना हो सके भले हम लोग 2-4 फैमिली एक साथ रहेंगे पर अलग रहेंगे। उनको एक चीज़ का डर था कि अगर खाना वगैरह का ख़त्म हो गया तो हम लोग सर्वाइव किस टाइम पे कर पाएंगे, राइट? तो उन लोगों का मध्य पाषाण युग का ये कहना था कि वो लोग ग्रुपिज्म में रहना शुरू किए थे, पर वो लोग स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। कि ऐसा नहीं कि ट्राइबल्स के रूप में एक बड़ी सी संस्था हो जाए उसके अंदर रहते थे, वो लोग ऐसा नहीं रह रहे थे, राइट? पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पहला था आपका जो पूर्व पाषाण युग था, उसके अंदर वो लोग केव्स वगैरह में सर्वाइव करते थे और उसके बाहर वो निकलते नहीं थे। मध्य पाषाण युग में उन्होंने वो केव को छोड़ के उसको निकल के नदी के किनारे पे आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका आता है नव पाषाण युग, ठीक है, या फिर नव पाषाण युग कह सकते हैं उसको आप लोग। अब इसके अंदर आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि नवपाषाण युग का एक मस्ट फैक्टर था कि उन्होंने हर एक चीज़ में महारत हासिल कर ली थी कहीं ना कहीं से। किस तरीके से? तो आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर आपको हर एक चीज़ को डिटेल में मिल जाएंगी। उन्होंने भेड़ बकरी कैटल्स वगैरह सबको पालना शुरू कर दिया था। उन्होंने आग जलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने खेतीबाड़ी को सीख लिया था। वो नदी के किनारे रह रहे थे, वो ग्रुप में रह रहे थे। उनके घर वगैरह हर एक चीज़ को उन्होंने अच्छे से बना दिया था, जिसके कारण उनको उस जगह से कहीं और मूव ना होना पड़े।
तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि ये 3 तरीके से, ये 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था। ओके, अब आपका आता है जो लास्ट, जो अगला पॉइंट है आपका, वो पॉइंट कौन सा है कि जो पहले के लोग थे वो लोग का मेन पर्पस क्या था। जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो इनके बाद का युग शुरू हुआ था, वो लोग क्या कर रहे थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि फूड को कलेक्ट करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, और जो उनको हर एक चीज़ जो मिलती थी ना, वो कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों को कलेक्ट कर करके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हो रहे थे, राइट। जब वो मूव ऑन कॉन्स्टेंटली हो रहे थे ना, तो उनको भी लग रहा था कि भाई किस तरीके से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। वो प्रोसेस तो अच्छा है, बट हमको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए कि हम लोग एक जगह पे एक लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकें। तो उनको धीरे धीरे उनको एजुकेशन या कह लो, उनको धीरे धीरे नॉलेज हुआ प्लांट्स और सीड्स का, ठीक है। उन्होंने किसी भी तरीके से उस प्लांट और सीड्स के बारे में अपने आप से रिसर्च किया, या फिर अपने आप से उन्होंने कुछ पहचान लिया होगा कि हाँ, इन चीज़ों को में ये चीज़ करते हैं तो ये चीज़ उगती है। उस चीज़ का उन्होंने स्वाद लिया और उनको मज़ा आया, राइट। तो क्योंकि देखो इन चीज़ों के बारे में इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि उनको किस तरीके से समझ में आया कि उन लोगों ने किस तरीके से प्लांटेशन को शुरू किया, ठीक है। ये किसी में लिखा हुआ नहीं है, बट उनको वो जो घास के मैदान थे, जब वो कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे, तो जहाँ पे ऑलरेडी वो जो घास वाली जगहों पे या फिर जहाँ पे वीट वगैरह, राइस वगैरह जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे गेन हो चुके थे, जो वहाँ पे थे ऑलरेडी, जब वहाँ पहुँचे तो तब उनको वो चीज़ बहुत पसंद आई। तब उनको समझ में आया कि हाँ भाई, ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। अब ये एक थ्योरी है, राइट। तो इस तरीके से उनको हंटिंग गैदरिंग के बारे में, कॉन्स्टेंटली मूव क्यों होना, ये चीज़ का आंसर हमको यहाँ से मिलता है। ओके, अगला पॉइंट है कि जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, जो पुराने इंसानों के आर्कोलॉजी एविडेंस है, वो किस तरीके से हमारे तक पहुंचते हैं। तो मिलते हैं हमको जो उनके ऑब्जेक्ट्स है, कह रहे हो, जो उनके द्वारा जो चीज़ें छोड़ दी गई हैं, या उनके द्वारा जो क्लूज छोड़े गए हैं, जो उनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक केव्स के अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स को छोड़ दिया गया था, और उस ड्राइंग आज भी ऐसी कैसी हैं। तो उनके बेसिस के ऊपर हम आज पहचान सकते हैं। अब हम उनको देख सकते हैं कि हाँ भाई, हमसे भी पहले एक सिविलाइजेशंस थी जो सर्वाइव करती थी, और वो हमसे भी कहीं ना कहीं एडवांस रूप में चलती थी, राइट। हम उसको एडवांस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास वो चीज़ें थी जो आज के युग में हमारे पास नहीं होती, राइट। उस टाइम पे सर्वाइव करना, उस टाइम पे वो एक नॉलेज को गेन करना, उस टाइम पे उस तरीके से एक प्रथा को चालू करना कि हम ये करेंगे, हम इस तरीके से रहेंगे, हम नदी के किनारे रहेंगे, नदी के साथ साथ के उसके बहाव में चलते जाएंगे। उनको जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे स्टे करना, वहाँ पे वो लोग स्टे करते थे, अदरवाइज़ वहाँ से मूव होते रहते थे कॉन्स्टेंटली। तो ये सारे के सारे जो एविडेंस थे वो कहीं ना कहीं वो छोड़ते गए, उनके छूटते गए, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आज भी हर एक चीज़ को रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद उसके एकदम लास्ट रिजल्ट तक पहुँचते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल्स के रूप में आप ले लो कि जो स्टोन्स, बोन्स, वुड्स वगैरह जो आज भी मिट्टी के अंदर या ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं, किसी न किसी चीज़ को लेके, या फिर किसी न किसी रीजन्स को लेके, उन्हीं के एविडेंस के ऊपर हम आज भी उनको यूज़ करते हैं। ओके, यूज़ ऑफ ए टूल्स। जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ हुआ है, कौन सा यूज़ हुआ है? एक ही टूल यूज़ हुआ है, कौन सा? स्टोन टूल। पत्थर का जो टूल था वही सबसे ज़्यादा आपका यूज़ किया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट जो आपको मैंने फ़ोटो दिखाया था, उस फर्स्ट फ़ोटो में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी थी कि स्टोन का किस तरीके से यूज़ किया गया था। हंटिंग के लिए भी यूज़ होता था, और उसी चीज़ को लेके वो दीवार में भी यूज़ कर रहे थे, और उसी को लेके वो एनिमल की स्किन्स भी निकाल रहे थे, और उसी को लेके वो फ्रूट वगैरह भी और अपना कुकिंग वगैरह भी काम भी कर रहे थे, और उसी से वो दूसरे टूल भी क्रिएट कर रहे थे। समझ में आ चुका कि वो जो स्टोन टूल था वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट बन चुका था। अब आता है कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब वो किस तरीके से वो डिसाइड कर सकते थे कि भाई किस जगह रहना है। तो जो अर्लियर मैन था उनका मेन फोकस, या उनको कह लो उनका मेन मकसद इतना था कि सोर्स ऑफ ए वाटर। आप देख लो कहीं पे भी, अगर चाहे मोहनजोदाड़ो देख लो, चाहे आप हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लो, चाहे आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन देख लो, आप हर एक सिविलाइजेशन देख लो, उनके अंदर आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी। वो चीज़ थी कि वो लोग हमेशा रिवर, लेक या वाटर सोर्सेस के आसपास के एरियाज़ में ही सबसे ज़्यादा प्राप्त किए गए थे। क्यों? उनका मेन मकसद था
कि वाटर जो फ्लो है वो हमारी एक नीड को पूरा कर रहा है, और वाटर की नीड उस टाइम पे हर एक एनिमल्स को, हर एक ह्यूमन बींग्स को, हर वाइल्ड एनिमल्स को, हर डोमेस्टिक एनिमल्स को, सबको नीड थी उस टाइम पे। ठीक है, एक चीज़ ये हो रही थी कि वाटर के सोर्स के कारण उनको दो चीज़ें मिल रही थी, एक वाटर तो मिल तो रहा ही था, दूसरी चीज़ उनको फूड भी मिल रहा था। क्यों? क्योंकि सी एनिमल्स भी आ रहे थे, या फिर सी जो फिशेस थी वो भी आ रही थी, और जो बाकी डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल्स थे तो वो उनका शिकार भी वहाँ पे कर सकते थे। एक दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि उनको नदी के किनारे पे गुड क्वालिटी ऑफ पत्थर मिल जाते थे, या फिर कह लो गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स मिल जाते थे, जो इतने एफिशिएंट थे, वो इतने अच्छे थे कि वो उससे बड़े बड़े हाथी या फिर कह लो बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स तक को गिरा सकते थे। ये उनके पास वहाँ पे एबिलिटीज़ थी कि वो गुड क्वालिटी ऑफ द स्टोन्स आर अवेलेबल फॉर देयर एज ए टूल, राइट। तो वो चीज़ जो दो तीन चीज़ें थी वो उनका मेन मकसद था कि किसी भी तरीके से वाटर सोर्स के आसपास में रहना है, जैसे कि रिवर, लेक, सी, ओशन, इनके आसपास के एरिया में रहना है, जिससे कि वो लोग लंबे टाइम तक रह सकते हैं। फिर आपका आता है कि पेंटिंग्स ऑन द रॉक शेल्टर्स, जो मैंने आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करते थे वो लोग। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, अब जो फायर है उसका एविडेंस कहाँ से मिला, राइट। तो वो है एट द कुरनूल केल इन द आंध्र प्रदेश, द एविडेंस, ठीक है, उनको वहाँ से एविडेंस एंड ट्रेस्ड एज हैव फाउंड इन सजेस्टिंग यूजिंग ऑफ ए फायर। जो कुरनूल जो प्लेस है, जो केव है, राइट, वो आंध्र प्रदेश के अंदर सर्वाइव करती है, या फिर कह लो आंध्र प्रदेश के अंदर वो आज भी है, और उसी के अंदर से आपको पहला एविडेंस मिलता है कि जब उन्होंने फायर का उपयोग करना शुरू किया होगा। और वो लोग शुरू किए तो ठीक है, पर ऐसे सोर्स किस किस के रूप में यूज़ करते थे, तो कुकिंग ऑफ ए मीट, ओके, दूसरे एनिमल्स को डराना, लाइट का उपयोग करना, उनसे अलग अलग चीज़ों के साथ आगे बढ़ना। जब उनको रात को एक जगह से दूसरी जगह जब मूव ऑन होना होता तो ऐसे लाइट के रूप में वो यूज़ कर रहे थे। उन्होंने खाने को पका के खाना शुरू कर दिया था। दूसरे एनिमल्स को रात को अपने से दूर रखने के लिए उन्होंने लाइट का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सारे एविडेंस हमको मिल जाते हैं अबाउट फायर। और कहाँ से मिलते हैं? तो कुरनूल केव्स में, जो आंध्र प्रदेश के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। ओके, एक और मेन चीज़ आई थी कि चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट। 12,000 साल पहले जब क्लाइमेट्स चेंज हुआ, जब हीट वेव शुरू हुई, पूरा जो अर्थ था वो गर्म होना शुरू हुआ था, तो उन्होंने अपने आप को सी लेवल से हटा के, या कह लो सी लेवल से थोड़ा सा मूव ऑन होते वो जो मोटे बड़े ग्रास लैंड्स थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासेस थी, जहाँ पे उनको ठंडा महसूस हो रहा था, वो उस एरिया के अंदर मूव होना शुरू हुआ है। जब वो उस एरिया के अंदर जाना शुरू कर दिए थे, तब उनको लगा कि जो उनके साथ जो एनिमल्स हैं वो फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने उसको हेरिंग करना और उसको हेडिक्स करना, मतलब उनको बचाना या फिर उनको पालना, उनके द्वारा ही ज़िंदगी जीना, ये सब कुछ शुरू कर दिया था। क्यों? उनको अब धीरे धीरे उनमें से बहुत चीज़ें मिलना शुरू हो रही थी, तो वो भी उनको भी मज़ा आ रहा था कि यहाँ पे चलो हम जिसके पीछे इतनी मेहनत कर रहे थे वो आज हमको कुछ ना कुछ लाके दे रहे हैं। ओके, अब आते हैं आपके भीमबेटका। अब भीमबेटका कहाँ पे आपकी? तो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी प्लेस है। उसका मेन चीज़ क्या है पता है? वो एक नेचुरल केव है और रॉक शेल्टर है, जो बहुत पहले क्रिएट किया गया था और अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स के द्वारा उसको क्रिएट किया गया था। और उसके अंदर आपको आज के टाइम की जो बहुत चीज़ें हैं, जो स्टोन्स वगैरह हैं, वो उसको आप उसमें देख सकते हैं। कहाँ पे? भीमबेटका के अंदर। ओके, 2000 साल पहले उन्होंने उसमें हंटिंग गैदरिंग करना शुरू कर दिया, वाइल्ड एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दिया था, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया था, प्लांट्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे थे। क्यों? पानी, खाना और अदर रिसोर्सेज के लिए। हंटिंग गैदरिंग के लिए जो उनका मेन मकसद था वो कौन सा था? तो टूल विच वी यूज़ फॉर एज ए वेपन इज ए स्टोन टूल, वुड और बोन्स। इन तीन चीज़ों का यूज़ कर रहे थे वो लोग। किसके लिए? हंटिंग के लिए। उनका मेन मकसद था हंटिंग करना। ओके, वो एक और चीज़, उनको जो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी जो मिल रही थी ना, जो वो लोग चाहते थे कि वो अपने स्टोन्स एज में से अपने स्टोन्स को एक एडवांस लेवल पे लेके जाए। तो उनका मेन मकसद था कि किसी भी तरीके से एक स्टोन को दूसरे स्टोन में बना के उसको एक नया शेप दे के उसको और भी एक हार्मफुल वेपन के रूप में या फिर एक डेंजर वेपन के रूप में क्रिएट किया जाए।
ओके। जब वो एक और चीज़ थी कि जब वो ग्रास लैंड के अंदर डेवलप होना शुरू हुए, जब वो लोग अपने नदी वाले या फिर रिवर वाले एरिया को छोड़ के आगे घास वाले एरिया में जाना जब उन्होंने शुरू कर दिया था, तब उनका मेन मकसद इतना था कि किसी भी तरीके से हमें हर एक चीज़ को कवर अप करना है। जो हमारे साथ एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल है, हमको उनके पास से भी कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी है। जो हमारे वाइल्ड प्लस डोमेस्टिक एनिमल है, उनको साथ लेके हमको शिकार पे भी जाना है। और उनको एक नई चीज़ मिली थी, कौन सी? तो फिशिंग थी। उनको मेन चीज़ यहाँ पे मिल रही थी कि हम फिशिंग कर सकते थे। क्यों? पहली चीज़ ये थी कि जो घास वगैरह थी वो गाय शिप को या फिर गोट को, इन सबको मोस्ट ऑफली वो खिला के कर रहे थे। अब उनको डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर जो डॉग वगैरह थे, इनको लेके वो लोग शिकार पे जा रहे थे, बट जो उसमें मेहनत लग रही थी वो कुछ ज़्यादा डबल मेहनत थी। अब उनके लिए सबसे इजी ऑप्शन बन चुका था कि भाई हम लोग फ़िशिंग करते हैं। तो उस टाइम पे कॉमनली बहुत ज़्यादा फ़िशिंग हुई है और वो हद से ज़्यादा फ़िशिंग करते थे क्योंकि उनको वो ईजी पड़ रहा था। ओके, अब आते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़िशिंग वगैरह करने के बाद उनको एक चीज़ समझ में आया कि हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग उगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब उनको महसूस हुआ कि जो हमारी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके पास खाने के लिए अब घास वगैरह कुछ है नहीं, तो वी वांट समथिंग कि भाई जिसके कारण उनको कुछ ना कुछ दे सकें। तो वो उनको धीरे धीरे जब वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जो वो मूव हो रहे थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर वो मूव ऑन कर रहे थे, तब उनको अलग अलग चीज़ें, वीट्स वगैरह, राइस वगैरह, हर एक चीज़ की नॉलेज उनको धीरे धीरे होती गई। उन्होंने उस सीड्स को लेते गए और उन सीड्स को लेके बाद में उन्होंने अपने खुद के प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था। ओके, अब जो ओल्ड जो पेंटिंग है, जो पुरानी पेंटिंग्स हैं, जो ओल्ड केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स दिखाई गई हैं, उसके अंदर एक चीज़ को बड़ी एक्यूरेटली दिखाया गया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स को जो उनका मारने का तरीका था ना, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा स्किलफुल तरीका था। ठीक, उनको इस हद तक उनको पता होता था क्योंकि उस टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में उस टाइम पे इतना कुछ डिफरेंशिएट नहीं था, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं बंदरों से अपग्रेड होते फिर इंसान बने थे। तो हमारे अंदर वो इनबिल्ट स्किल्स थी, राइट। तो उन स्किल्स को उस प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो लोग जो वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे, तो वो इतना ग्रेटफुल, एक्यूरेसी और फुल स्किलफुल था कि उसका कोई जवाब नहीं है, राइट। तो ये कुछ आपका सेकेंड चैप्टर के अंदर आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चलती है। पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, सॉरी, ये चीज़ किस तरीके से वर्कआउट की, इन लोगों ने क्या क्या किया, इसमें कितना कितना डिफ्रेंशिएट हुआ, ये आपको हर चीज़ इसमें आपको सेकेंड चैप्टर में आपको मैंने डिटेल में बता दी है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो एक बार खाली चैप्टर को रीड कर लेना और चैप्टर को रीड करने के बाद इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना, फिर या फिर लेक्चर सुन लेना। आपके सारे पॉइंट्स, आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक इस चैनल को और इस वीडियो को पहुँचाइए, जिसको ज़रूरत है वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।